वैसे एस्टिमेटेड यही बताया जा रहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में वो सुपर पावर बनने जा रहा है। नहीं, वैसे मुश्किल है, हो तो नहीं सकता कि इंडिया हो। का मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं। कि सबसे बड़े सोलर पार्क की आपने वो वीडियो देखनी और गेस करना है कि वो वीडियो किस मुल्क की। इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्या लगता है कहाँ पे लगे होंगे? मेरा ख्याल ही चाइना की है, चाइना की है। चाइना क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेके चाइना का कोई कंपेटिटर नहीं है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं कहूँ ये चाइना नहीं है तो? माइट भी पॉसिबल चाइना ना हो, लेकिन चाइना के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मैंने तो एक चीज़ सिर्फ गेस की है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, चाइना नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। चाइना नहीं है तो सो कैन यू गिव मी हिंट? ये सोलर पार्क ये मुझे तो कोई यूरोप लगता है या चाइना पे होगा। ना ये यूरोप है और ना चाइना। अच्छा, तो ये होगा कोई दुबई में ही होगा। पाकिस्तान नहीं लग रहा? नहीं, पाकिस्तान इतना बड़ा कहाँ से बनाएगा। पाकिस्तान के अपने क्राइसिस बहुत हैं, वो कहाँ से इस पे ध्यान देगा। इस वक्त सोलर पैनल आपको कितने नजर आए हैं वीडियो में? वीडियो में कोई अनगिनत है, मुझे तो लगता है। अनगिनत है। पाकिस्तान नहीं लगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान नहीं है। ये अगर होकर यूरोप नहीं है, चाइना भी नहीं है, तो मुझे तो यही लगता है कि सऊदीया होगा या फिर यूएई कर लें। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इतना वो नहीं लगता। ये मेरे ख्याल से चाइना होगा। चाइना लग रहा है मुझे। हाँ, चाइना ही है। कंफर्म चाइना है? हाँ, चाइना है, क्योंकि चाइना काफ़ी डेवलप कर गया है और डेवलप कंट्री है आज के टाइम में। चाइना ही होगा। अगर मैं कहूँ ये चाइना नहीं है तो फिर उसके अलावा जापान हो सकता है। जापान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अच्छा, क्या लगता है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंट्री पैदा कर सकती है, वो भी सोलर पैनल के थ्रू? चाइना नहीं है, जापान नहीं है, और कौन सी हो सकती है? और कौन सी हो सकती है? कोई सिंगापुर होगा फिर। पाकिस्तान नहीं लग रहा? नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? नहीं, अगर पाकिस्तान हो सकता तो फिर इतनी लोड शेडिंग वगैरह यहाँ पे ना होती, ना ही इतना यूनिट महंगा होता यहाँ पे। आपकी सेंस बहुत अच्छा काम कर रही है। वाकई में पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। इंडिया? यस, दैट्स पॉसिबल। इट्स अबाउट इंडिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि इंडिया में लगाया गया है। क्या कहेंगे, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे पहले तो मुझे जो वीडियो देख के बहुत हैरानगी हुई इस चीज़ के ऊपर कि मतलब इंडिया जो है वो इतना हमसे जो है वो एक तो आगे है, और दूसरे नंबर पे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे बिजली का इतना एक इशू है, ठीक है, जैसे ही समर आता है तो इतना ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी का, इतने सारे इश्यूज, ठीक है, और एक तरफ इंडिया है। आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, नहीं इवन कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरा आईटी से रिलेटेड जो है वो ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। तो आईटी में भी अगर आप देख लें तो इंडिया को कोई कंपेटिटर नहीं है। आप यूट्यूब देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको जगह जगह पे उनके जो है वो डेवलपर्स जो है वो मिलेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो वो भी इंडिया से है, ठीक है। बस ये कुर्सी वज़ीर आज़म सीट ये क्या होगी, वो ना ये हो सकती है। ये सोलर पार्क इंडिया में बनाया गया। अच्छा, वाह, मुझे इतना यकीन तो नहीं था। लेकिन अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में लग जाए तो क्या लगता है पाकिस्तान की लाइट पूरी हो जाएगी और पाकिस्तान को सस्ती लाइट मिलेगी? लाइट का तो ये नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है हमारी बहुत सारी, और हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो भी हमारे हल हो सकते हैं अगर ये हो जाए तो। लेकिन अब हमारे क्राइसिस अपने ही बहुत हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ही बहुत हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अब कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरफ ध्यान देगा। आप क्यों नहीं आता, इंडिया क्यों नहीं हो सकता, रीज़न क्या है? वैसे एक पाकिस्तानी के लिहाज से अगर उससे देखा जाए, ये नहीं कि वो कहते हैं ना हसद के लिहाज से अल्लाह माफ़ करे, लेकिन नहीं हो भी सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया काफ़ी डेवलप कर रही है, बहुत डेवलप। पाकिस्तान इस पर तो बहुत डेवलप कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस वगैरह ने बहुत गंद फैलाया हुआ है, इस तरह इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
वहाँ पे बिजनेस वगैरह हर बंदा यानी कि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, जबकि हम अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर रहे। हम अपने आप को नहीं डेवलप कर पा रहे, हम अपनी कंट्री को क्या डेवलप करेंगे? ये मसला तो इंडिया कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखकर कैसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे हमसाए मुल्क में, जिसको हमारी ज़्यादातर आवाम कहती है हमारा दुश्मन मुल्क, इंडिया में है। दुख भी हुआ है लेकिन खुशी भी हुई है कि क्योंकि उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने यानी कि एक तो बातें करने से कुछ भी नहीं होता, इंसान जब करके दिखाता है ना तब चलता है पता। अच्छी बात उन्होंने किया। अब जैसे देखें ना, अब आईफोन है, एप्पल अपनी यानी कि कंपनी इंडिया में भी डेवलप कर रहा है, ठीक है, अमेजोन भी यानी कि इस तरह इंडिया में भी है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग काम करते हैं, उनको इस चीज़ भी यानी कि अपनी कंट्री की फिक्र है, डेवलप करना है। उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखा है। उन्होंने वहाँ पे बिजनेस बहुत है वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अगर है भी तो हुक्मरानों ने मत मार के रखी हुई है हर चीज़ की। पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशनल डिग्री जो भी होती है, इवन के जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अब इंडियन डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया वैसे ही उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखें ना, मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं। यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है, तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, या मैं टैलेंटेड हूँ, या मैं जीनियस हूँ, या मैंने MBBS कर लिया, या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी, उसकी सॉलिड डिग्री होगी। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है।